हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक है। तो हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे ताप क्या होता है, इनके मात्रक क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे बदला जाता है, ये सभी इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे क्लास का आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव है, हम पहले सीखेंगे ताप क्या होता है, फिर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे परिवर्तित करते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे परिवर्तित करते हैं, फिर डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो ये जो ताप होता है, किसी वस्तु का ताप उसके गर्माहट या ठंडेपन की माप होती है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कोई वस्तु गर्म है, इसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर, उसका ताप अधिक है। अगर हम कहते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है, इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो उसी को यहाँ लिखा हूँ, किसी वस्तु का ताप उसकी गर्माहट या ठंडेपन की माप होती है। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मतलब सभी देशों में इस मात्रक का इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं SI मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल। ये होता है केल्विन और इसको K से निरूपित किया जाता है, K से डिनोट किया जाता है। इसका व्यवहारिक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है ना, डिग्री सेल्सियस होता है व्यवहारिक मात्रक। मतलब जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं कि आज का टेम्परेचर है ना, अधिकतम तापमान इतना था, है ना, 40 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, तो सेल्सियस में बताया जाता है। ठीक है, अधिकांश किताबों में टेम्परेचर को इसी डिग्री सेल्सियस में ही, है ना, लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं व्यवहारिक मात्रक। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका टेम्परेचर नापता है, तो वो यूज करता है डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, डिग्री F। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम ये तीनों प्रकार के मात्रकों का कन्वर्शन हम सीखेंगे। सबसे पहले हम अभी सीखेंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को हमको बदलना है केल्विन में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। ठीक, तो इसके लिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ा जाता है, अर्थात केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 25 प्लस 273, 5 3 8 7 2 9, 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन हमारे शरीर का तापमान। ठीक है, जब हम स्वस्थ रहते हैं उस समय का तापमान होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर वो आपका टेम्परेचर लेगा डिग्री सेल्सियस में, तो अगर आपका टेम्परेचर 37 डिग्री से अधिक है, इसका मतलब आपको बुखार है। ठीक है, आपको बुखार है और इसलिए उसी के अनुसार आपको दवा दिया जाएगा।
इन दिनों है ना, इस कोरोना के संकट काल में आपका थर्मल स्कैनिंग किया जाता है, तो अगर उसमें भी आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो आपको ना बुखार हो सकता है और ये कोरोना का भी लक्षण हो सकता है, इसलिए आपको स्कूलों में या बैंकों में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, है ना, अगर आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। ओके, तो 37 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 37 प्लस 273, तो 7 और 3 10, फिर 3 और 7 भी 10, 10 और 1 11। ओके ओके, तो ये हो जाएगा 11 की एक हाथ में 1, 2 और 1 3, 310 केल्विन। ठीक है, अब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 0 प्लस 273 इक्वल टू 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ओके, पानी का क्वथनांक, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 है ना जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर मान लिया कि माइनस में, जैसे -5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 13 में से 5 8, फिर ये एक उधर गया 6, 268 केल्विन। ओके, ठीक है, तो आपके अभ्यास के लिए कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको आप केल्विन में बदल लेना। ओके, 27 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा? ओके, 325 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा? 500 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा? इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेना। ठीक, अब सीखेंगे इसका उल्टा, इसका उल्टा। ठीक है, केल्विन को हम बदलेंगे डिग्री सेल्सियस में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से 273 घटा दिया जाता है। ओके, उदाहरण से हम इसको समझते हैं। ओके, ठीक है, मान लिया जैसे, ठीक है, हमारे पास है 273 केल्विन, 273 केल्विन में कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा? तो 273 बराबर क्या करना है, केल्विन में से 273 घटा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, मान लिया है 675 केल्विन, है 675 केल्विन, तो 675 केल्विन में से को हमको डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे, तो 675 में 273 हम घटा देंगे। ओके, 5 में से 3 गया 2, 7 - 7 0, 6 - 2 4, तो 402 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 402 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लेना
300 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा? ठीक है, 300 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा? ओके, 310 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा? ये आप अपने अभ्यास के लिए कैलकुलेट कर लेना। तो आपका है ना, जैक के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें एक सवाल यहीं से रहता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेना। ओके, अब हम लोग सीखेंगे डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना। तो उसके लिए फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 32। ठीक है, ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद कर लेना। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32, जैसे है ना, क्योंकि हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसीलिए हम देखते हैं कि कितना फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमको बुखार है इसका पता चलेगा। तो ओके, तो हम देखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा। तो ये होगा 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है 37 प्लस 32। ठीक है, प्लस 32। ओके, तो ये बराबर होगा, ओके, 9/5, 9 को 5 से हम भाग करेंगे, 5 एका 5, तो इसमें बचा 4, 0.0, 5 अठे 40, तो 1.8, 1.8 गुना 37 प्लस 32। अब 37 ना, 1.8 गुना 37, 7 अठे 56 के 6, हाथ में 5, 7 एका 7, 7 5 12, 3 अठे 24 के 4, हाथ में 2। ओके, 3 अठे 24 के 4, हाथ में 2, 3 एका 3, 3 और 2 5, तो हो गया 6, 6, 6, यहाँ पर दशमलव है तो ये हो जाएगा 66.6, तो ये होगा 66.6 प्लस 32, तो ये बराबर हो जाएगा 2 और 6 8, 6 और 3 9, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपका टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है ना, 100 आसपास होता है ना, 98.6 मतलब करीब करीब 99 प्लस माइनस 1 हो सकता है, लेकिन 104 105 सब है तो आपको बुखार का दवा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आप अभ्यास कर लेना कि 101, ओके ओके, तो इसमें लेना 40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, ठीक है, अब इसका उल्टा फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में हमको बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस, इसके लिए फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 5/9। ठीक है, 5/9 इंटू, ओके, यहाँ पर
डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ओके, ठीक है। तो एक उदाहरण इससे इसको भी हम समझते हैं, ठीक है, एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं। ओके, मान लिया 104 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, 104 फ़ारेनहाइट है, तो ये हो जाएगा 5/9 गुना डिग्री फ़ारेनहाइट 104 माइनस 32, तो ये होगा 5/9 गुना, ओके, 104 में 32 हम घटाते हैं, 4 में 2 6, 10 में 3 9, ये हो गया 96। ओके, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6। ओके, ओके, फिर कटेगा नहीं कटेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 के शून्य हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, 160/3। तो 160 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15, 1, ओके 0, फिर 3 तिया 9, ओके, फिर बचा 1, 10 3 तिया 9, तो ये इधर आते रहेगा, तो ये होता है दिस इज इक्वल टू 53.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 53.3 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब क्या है, आपका टेम्परेचर बहुत अधिक है, 37 होना चाहिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा है। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ताप के मात्रकों का इंटर कन्वर्शन कर सकते हैं, और यह जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे की पढ़ाई में आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, फिर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, है ना। फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे, फिर डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।